स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की तीसरी वीडियो में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शीत युद्ध के उदय होने के क्या कारण थे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने आंसर की ओर। बच्चों, आपकी परीक्षा के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के उदय होने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। शीत युद्ध के उदय होने के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ जो नीचे दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे और जानेंगे। पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। 1917 में रूस साम्यवादी विचारधारा और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। दोनों देशों में अपनी अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लेकर आपसी द्वंद्व चला, जो कि शीत युद्ध का कारण बना। दूसरा कारण है आपका शक्ति के लिए संघर्ष। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के बीच अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित करने के उद्देश्य को लेकर भी शीत युद्ध का उदय हुआ। तीसरा आपका कारण आता है शस्त्रों की होड़। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों के मध्य शस्त्रों को ज़्यादा पैदा करने के लिए, ज़्यादा उसका निर्माण करने के लिए, साथ ही उसको ज़्यादा इकट्ठा करने को लेकर भी आपसी द्वंद्व चला, आपसी होड़ चली, यानी कि नकल चली एक दूसरे को देखकर, जो कि शीत युद्ध का कारण एक बनी। चौथा कारण है दोनों के उद्देश्यों में अंतर, यानी कि जो है अमेरिका जो कि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक रहा था, सोवियत संघ जो कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक रहा था। दोनों देशों में जो शीत युद्ध आपसी द्वंद्व जो चल रहा था अपने अपने उद्देश्यों को सही साबित करने को लेकर, जैसे कि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में लगा था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। तो ये भी एक सोवियत संघ और अमेरिका की आपसी जो है द्वंद्व वाला कारण भी एक शीत युद्ध का कारण बना। पांचवा बनता है आपका सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। कैसे बना ये कारण कि सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के प्रति जगह जगह गलत तरीके से उसके विरोधी भाषण प्रचार प्रसार किए गए, जो कि एक शीत युद्ध का कारण बना। इसी प्रकार से हित संघर्ष। हित का मतलब होता है एक इंटरेस्ट। दोनों देशों के मध्य अपने अपने हित, दोनों के इंटरेस्ट अलग थे। एक का था मत कि पूंजीवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करना, दूसरे का था साम्यवाद को प्रचार प्रसार करना। तो इस तरीके से दोनों देशों के हित, इंटरेस्ट भी एक शीत युद्ध के उदय होने के कारण बना। पॉइंट नंबर 7 आता है हमारा द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। इसमें आता है जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला कर भारी जनधन से क्षतिग्रस्त उसको किया गया और परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र ने सोवियत संघ की मदद नहीं की, जो कि एक शीत युद्ध का कारण भी बनी। पॉइंट नंबर 8 है हमारा सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की गई और वहां पर तानाशाही साम्यवाद को समाप्त कर दिया, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आया और अमेरिका ने इसी के बदले में इसी का प्रतिरोध दिखाते हुए सोवियत संघ को जो है एक धमकी भरा संदेश दिया, जो कि जो है इस धमकियां एक दूसरे के प्रति गलत संदेश ने ही शीत युद्ध का मोड़ ले लिया। 9 आपका 9वां कारण है ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था 1939 से 1945 के दौरान सोवियत संघ की सेना ने इराक पर अधिकार कर लिया और युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका ने अपनी सेना दक्षिण ईरान से हटा ली, लेकिन सोवियत संघ द्वारा सेना को नहीं हटाया गया, जो कि जो है अमेरिका को पसंद ना आया और यह भी एक शीत युद्ध के उदय होने का कारण बना। पॉइंट नंबर 10 आता है आपका जिस तरीके से सोवियत संघ अमेरिका विरोधी प्रचार प्रसार आंदोलन अभियान चला रहा था, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के जो नेता अध्यक्ष थे प्रमुख, उनके द्वारा भी सोवियत संघ के खिलाफ जगह जगह पर भाषण दिए जा रहे थे, जिनमें से फेमस है, प्रसिद्ध है, फुल्टन नामक स्थान पर दिया गया भाषण विंस्टन चर्चिल के द्वारा भी एक जो कि कारण बना शीत युद्ध के उदय का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट भी एक कारण बना शीत युद्ध के उदय होने का, जिसमें आता है हेडिंग हमारी ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी यूरोप के राज्यों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम चलाया और कहा कि अमेरिका उन प्रत्येक देशों की सहायता करेगा जो साम्यवाद से भयभीत हों और जिससे कि जो है
साम्यवाद का प्रचार प्रसार रुक जाएगा। अमेरिका का जो है इस ट्रूमैन सिद्धांत के पीछे एक यही नीति थी कि किसी तरीके से साम्यवाद को समाप्त कर पूंजीवाद का प्रचार प्रसार और उसको जो है स्थापित करना। तो कुछ हमारे ये जो संभावित कारण थे 11 हमने लिखे थे, इनमें से आपको जो भी ठीक लगे 5, 6, 7, 8 जितने भी आपको ठीक लगे आप अपना याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में लिख देंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा शीत युद्ध के परिणाम। ठीक है, बाय।